हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एईजी एग्ज़ाम। अभी हम एमपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो इस पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द परमेबिलिटी ऑफ एन एक्वीफर ए इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर, सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और डी इज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक्चुअल में तो देखो, 1 और 4th दैट इज ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, बिकॉज परमेबिलिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विस्कोसिटी के। ठीक है, हम जानते हैं विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। विस्कोसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर फ्लूइड हमारा कम विस्कस होगा तो इजीली हमारा क्या होगा, परमिएबल हो जाएगा, दैट इज फ्लो अकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम क्रॉप हैज ए कॉर पीरियड ऑफ 18 days एंड कॉर डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। द ड्यूटी ऑफ द ग्राम इज, ड्यूटी बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन और ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, ड्यूटी हम जानते हैं क्या होता है, 864 बी बाय डी और डेल्टा यू कैन से। ठीक है, तो ड्यूटी हमें निकालना है, हमें डेल्टा दे रखा है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो बी कितना है, बी की वैल्यू पुट कर दो, 864 इंटू बी कितना है, 18 days अपॉन डेल्टा दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1296 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप इज इक्वल टू ए कंजम्पटिव यूज, बी कंजम्पटिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस, सी कंजम्पटिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस स्पेशल नीड्स ऑफ लैंड प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटेशन, और डी इज कंजम्पटिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस सरफेस रन ऑफ। तो इसका एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी, दैट इज कंजम्पटिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस स्पेशल नीड ऑफ लैंड प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली होता है हम किसी एक प्लांट को कुछ दिन तक एक प्लेस पे ग्रो करते हैं, देन उसके बाद उसको हम किसी और जगह पे उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या फिर हम किसी और जगह पे उसको ग्रो करने के लिए प्लांट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 2.01 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड एंड सिल्ट फैक्टर F इक्वल्स टू 0.85 यूजिंग लेसीज थ्योरी द वेलोसिटी इज। ओके, वेलोसिटी हमें बतानी है, लेसी थ्योरी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी का, दैट इज v इक्वल्स टू में 0.438 क्यू एफ स्क्वायर रेस टू द पावर 1/6। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप ऑब्वियस सी बात है कैलसी से तो कर नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, नॉर्मली अवॉइड करते हैं जब भी पेपर में आएगा। तो इसको हम सारी वैल्यूज डाल देंगे, डिस्चार्ज हमें गिवन है, लेसी सिल्ट फैक्टर भी हमें गिवन है। ओके, तो जब आप इसको सारी वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.667 मीटर पर सेकेंड्स। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a canal siphon type cross drainage work, A. Canal bed is below the drain, B. Canal bed is above the drain, C. Canal bed and the drain at the same level, or D is canal and the drain crossing at right angles. Okay, तो कैनाल साइफन टाइप क्रॉस ड्रेनेज वर्क में क्या होता है, कैनाल तो हमारे देखो ऊपर होती है, बेसिकली ये हमारी कैनाल है, बट डिफरेंस एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट में क्या आ जाता है, एक्विडक्ट में तो हमारे सफिशिएंट लेवल पर हमारी क्या होती है, ड्रेन नीचे होती है, बट जो साइफन एक्विडक्ट में क्या होता है, हाई फ्लड लेवल जो होता है ड्रेन का, वो हमारा होता है कैनाल बेड के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैनाल बेड इज बिलो द
ड्रेन, दैट इज ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक ना एक मिल ही जाएगा फ्राउड नंबर पे। इफ द फ्राउड नंबर ऑफ ए हाइड्रोलिक जंप इज 5.50 इट कैन बी क्लासिफाइड एज। इसको कुछ नहीं है, सिंपल से कुछ इसके केसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से केसेस हैं फ्राउड नंबर के। देखो फ्राउड नंबर अगर हमारा कितना हो, 1 से लेके 1.7, 1.7 से लेके 2.5, देन 2.5 से लेके 4.5, देन 4.5 से लेके 9 और देन ग्रेटर देन 9। ठीक है, ये सब हमारे क्या है कुछ केसेस हैं किसके फ्राउड नंबर के। ठीक है, सॉरी ये मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई। 4.5, 4.5 to 9 और फिर आता है ग्रेटर देन 9। डन। तो 1 से लेके 1.7 के बीच में अगर हमारा फ्राउड नंबर लाई करता है तो इसको कहते हैं अंडुलर और अंडुलेटिंग। ठीक है, 1.7 से 2.5 के अंदर अगर हमारा लाई करता है तो इसको कहते हैं वीक जंप। देन 2.5 से 4.5 पे करता है तो इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग, दैट इज ऑसिलेटिंग जंप। देन 4.5 से 9 के बीच में लाई करता है तो इसको कहते हैं स्टीडी जंप। ओके, और 9 से अगर हमारा कहीं बड़ा हो गया तो उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग जंप। तो स्ट्रॉन्ग जंप हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा था हमसे। इस क्वेश्चन में हमने पूछा हाइड्रोलिक जंप इज 5.50, क्लियरली 5.50 इज स्टीडी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टीडी जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following method is used to estimate flood discharge based on high watermarks left over in the past? तो ए ऑप्शन है स्लोप एरिया मेथड, बी एरिया वेलोसिटी मेथड, सी मूविंग बोट मेथड और डी इज अल्ट्रासोनिक मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है स्लोप एरिया मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्चार्ज passing over an oggy spillway in is given by A CLH raised to the power 3 by 2, B CHL raised to the power 3 by 2, C CLH raised to the power 5 by 2 और D is CLH 1 by 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा A, दैट इज CLH raised to the power 3 by 2 ऑगी स्पिलवे के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following spillway is least suitable for an earthen dam? इंपॉर्टेंट क्या है, earthen dam के लिए कौन सा least suitable है? ऑगी स्पिलवे हमारा क्या होता है earthen dam के लिए least suitable होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम जानते क्या हो जाएगा ए, दैट इज ऑगी स्पिलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द वियर क्रस्ट इन शूट स्पिलवे रिस्पेक्टिवली आर ए एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू वियर क्रस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है डिलीटेड है, मैं दैट इज क्वेश्चन ही गलत है। फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द वियर क्रस्ट इन शूट स्पिलवे रिस्पेक्टिवली, इसमें सिर्फ एक की बात दे रखी है बट इसमें क्या है दो हमारे क्या है केसेस दे रखे हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। Seepage through embankments in an earthen dam is controlled by A. drainage filter, B. relief wells, C. drain trenches और D is provision of downstream berms। तो ड्रेनेज फिल्टर हम लगाते हैं किसके लिए सीपेज को रोकने के लिए, किससे अर्दन डैम से। ड्रेनेज फिल्टर बेसिकली क्या होते हैं बड़े बड़े पत्थर हम क्या लगा देते हैं जहाँ पे हमारा जो भी बैंक होता है उस पर हम बहुत बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू द वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग इवेपोरेशन इज ए मिथाइल अल्कोहल, बी इथाइल अल्कोहल, सी सिटाइल अल्कोहल और डी इज ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, दैट इज सिटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 mm।
Depth area duration curve indicate that for the same area of 100 kilometer square, the maximum average depth for a 3-hour storm will be A 100 mm, B more than 100 mm, C less than 100 mm और D is none of these. तो देखो क्या दे रखा है, 100 किलोमीटर एरिया स्क्वायर है, एरिया कितना है 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसकी पूरे 1 डे की थी, दैट इज 1 डे, एक दिन स्टॉर्म आया था 100 किलोमीटर स्क्वायर में, तो एवरेज रेनफॉल 100 mm थी। अब वो पूछ किसने के लिए रहा है, 3 आवर के लिए पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 mm से क्या होगी, कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज लेस देन 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया which of the following is adopted as standard recording rain gauge? A Siemens rain gauge, B tipping bucket type, C siphon type और D is weighing bucket type। तो अब देखो इसमें बच्चे जल्दी जल्दी मार्क करके आएंगे सिमंस, सिमंस जबकि क्या है, एक नॉन रिकॉर्डिंग है, ये कौन सा है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। बट उसने पूछा क्या है हमसे, उसने हमसे पूछा है रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप इंडिया में हम कौन सा यूज करते हैं, साइफन टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 120 किलोमीटर स्क्वायर, द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूबिक पर आवर ऑफ एन एस curve obtained by the summation of 6 R unit hydrograph is A 0.2 into 10 to the power 6, B 0.6 into 10 to the power 6, C 2.4 into 10 to the power 6 और D is 7.2 into 10 to the power 6। ओके, तो देखो एस कर्व हाइड्रोग्राफ का हम जानते हैं, डिस्चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, एस कर्व हाइड्रोग्राफ का वो होता है 2.78 इंटू एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, 2.78 इंटू एरिया हमें कितना दे रखा है 120 किलोमीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम कितना दे रखा है हमें 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो कुछ हमारी वैल्यू आती है, क्यू आती है हमारे पास 55 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब वो किस में होगा, मीटर क्यूबिक पर सेकंड में। ठीक है, बट इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ कैलकुलेशन में या दिक्कत हुई हो तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ ऑफ ए यूनिट ड्यूरेशन, B unit rainfall excess infinitely small duration, C unit rainfall excess infinitely long duration और D is zero effective rainfall। तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा किसके लिए होता है, B, दैट इज यूनिट रेनफॉल एक्सेस इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The flow mass curve is graphical representation of A. Cumulative discharge and time, B. Discharge and percentage probability of flow being equaled or exceeded, C. Cumulative discharge volume and time in chronological order और D is discharge and time in chronological order। तो हम जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। फ्लो मास कर्व किसका होता है, रिप्रेजेंटेशन क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम और टाइम, इनका हमारा क्या होता है, फ्लो मास कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर पेवमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, ए टैग कोट, बी प्राइम कोट और सी इज फॉग सील। तो रेगुलर पेवमेंट मेंटेनेंस मेंटेनेंस एक्टिविटी कौन सी है, दैट इज सी, फॉग सील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of transition curve is dependent on A. Rate of change of super elevation, B. Rate of change of centrifugal acceleration, B. Both, C. That is both rate of change of super elevation and rate of change of centrifugal acceleration और D is neither rate of change of super elevation nor rate of change of centrifugal acceleration। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। इन दोनों पर ही हमारा क्या करता है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है एसएससी जेई में। डिजायर लाइंस आर प्लॉटेड इन, इसका ओनली वन ऑप्शन दैट इज ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत बार रिपीटेड है,
इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड ए स्पेस मीन स्पीड वेलोसिटी, बी स्पॉट स्पीड ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट इज स्पॉट स्पीड के लिए ही इनोस्कोप का यूज़ करते हैं। 79 देखते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इंक्रीजेज विद ए इंक्रीज इन व्हीकल लेंथ, बी डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, सी इंक्रीज इन व्हीकल स्पीड और डी इज डिक्रीज इन व्हीकल लेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड व्हीकल की जितनी कम होगी, हमारे को रिएक्ट करने के लिए किसी भी स्टॉपिंग या फिर ऑब्जेक्ट को देख के स्टॉप करने का हमारा रिएक्शन टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हमारी स्पीड क्या होगी? बहुत कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीजेज इन व्हीकल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार रिपीटेड अगेन। अमंग वेरियस स्टेजेस ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट द करेक्ट सीक्वेंसेस। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सी, दैट इज मैप स्टडी, रिकनियंस, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल्ड सर्वे।